Hey learners, welcome back to day 47 of 100 days coding challenge. What a fantastic weekend it was. I hope कि आपने एंजॉय किया. हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं कोडिंग स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज़ पर योर इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट. कोडिंग स्टेटमेंट देखो किस तरह से कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं, बट ये प्रोग्राम काफ़ी स्पेशल है. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे. बेसिकली हम लोग पहले जावा में कोड करेंगे एंड उसके बाद पाइथन में भी कोड करेंगे. सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम हमको प्रिंट करके देना है. अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ है, नेगेटिव वैल्यूज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस उनको सम करके प्रिंट कर देना है. डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या करना है हमको. गेट एन एरे एज इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है, ले लिए, एंड फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स. बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट में और कोड भी 1-2 लाइन का ही है. देखो बहुत मज़ा आएगा आपको. इनपुट आउटपुट कुछ इस तरह से रखने वाले हैं हम लोग. सबसे पहले साइज़ लेंगे एरे का, एंटर साइज ऑफ द एरे, मैंने 3 लिखा, एंटर द एरे एलिमेंट्स. फिर उसके बाद एलिमेंट्स ले लेंगे एज पर द साइज ऑफ द एरे. 5, 10 एंड 15 मैंने यहाँ पे इनपुट्स ले लिए. आउटपुट देखो कैसे प्रिंट होगा. सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे इज़ 30. 30 कैसे आया? 5 + 10 + 15 इज़ 30. बिल्कुल हमको सेम इसी तरह से हमारा कोड लिखना है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द लाइक बटन, बेल आइकन क्लिक कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन विद द डे नंबर 47 जावा कोडिंग. देखो मैंने यहाँ पे क्लास, पब्लिक क्लास सम ऑफ एरे, जो कि हमारा फाइल का नाम है, ये चीज़ लिख दिया हूँ. मीन्स बॉयलर कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया. क्या क्या लिखा है इसमें मैंने? जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कैनर इंपोर्ट किया क्योंकि हमको यूज़र से इनपुट लेना है. फिर स्कैनर को डिफाइन कर दिया एंड उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि system.out.println एंटर द साइज ऑफ द एरे. यहाँ पे यूज़र साइज एंटर करेगा, उसको हम लोग n वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. इंट n = sc.nextInt. फिर हमको क्या करना है? एरे बनाना है एज पर द साइज ऑफ द एरे गिवन बाय द यूज़र. इंट एरे = न्यू इंट, और साइज़ क्या होगा एरे का? जो n होगा. system.out.print एंटर द एरे एलिमेंट्स. फिर हमने खाली एरे बना दिया, अब उसमें एलिमेंट्स भरना है एक एक करके. इसलिए हम लोग फॉर लूप लगाएंगे. कहाँ तक? पूरे लेंथ के, जब तक जो लेंथ है यूज़र ने दिया n तक. फॉर इंट i = 0, i इज़ लेस देन n, i++ एंड एरे ऑफ i मीन्स हर एक नंबर पे हम लोग अब इंक्रीमेंट कर देंगे एरे के अंदर sc.nextInt. मीन्स हमने एरे बना लिया, उसका साइज़ भी ले लिया और उसमें सारे इनपुट्स भी ले लिए. यही चीज़ हम लोग 3 दिन से करते आ रहे हैं. अब बढ़ते जो मेन मोटो इस कोड का, सम ऑफ द एलिमेंट्स किस तरह से किया जाए. क्योंकि हमको सम फाइंड करना है तो इसलिए हम लोग सम = 0 कर देते हैं, इनिशलाइज कर देते हैं कि सम फिलहाल अभी 0 है एंड बाद में उसमें हम लोग अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे इटरेशन चालू होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे इटरेशन बोल दिया, इसका मतलब क्या? हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे उस एरे में इटरेट करने के लिए. इंट सम = 0 ये इनिशलाइज कर देते हैं एंड फॉर लूप चलाते हैं. फॉर क्या होगा? इंट i = 0 मीन्स हम लोग 0th इंडेक्स में अभी एरे में, देख लो यहाँ पे, एंड i इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ. जो भी एरे का लेंथ है उसके इक्वली हम लोग इटरेशन करेंगे ni++. अभी लेंथ ऑफ द एरे सपोज 5 है तो हम लोग 5 बार इटरेशन करेंगे. एंड सिंस हम लोग 0 से इटरेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग ने क्या किया है? मीन्स हम लोग 4 टाइम्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 4 बार, 5 बार होगा, मतलब समझो ना, 4 तक हम लोग इटरेशन करेंगे. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है. देखो ये है एक लाइन का कोड बस. सम = सम प्लस एरे ऑफ आई. सम 0 है, एरे ऑफ आई पे जो मीन्स एरे ऑफ आई अभी कहाँ पे होगा? 0 पे होगा. 0 पे जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा. 0 प्लस जो भी नंबर है, यहाँ पे देखो 3 है, 0 + 3 = 3, तो सम अभी 3 हो गया. फिर फॉर लूप में आई चला गया 1 पे, 1 पे जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा. फिर 3 + 5 = 8, 8 हो गया आप सम का वैल्यू. फिर आई चला गया अब 2 पे. 2 पे क्या नंबर है? यहाँ पे 4 है. 8 + 4 इज़ 12. अब सम का वैल्यू 12 हो गया. एंड इसी तरह से हम लोग 4th प्लेस पे, 5th प्लेस पे जो इटरेशन करके हमको सम का जो वैल्यू मिल जाएगा, तो उसके बाद अब हम लोग एरे का लेंथ पूरा फिनिश कर दिया इटरेशन, तो फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे क्योंकि फॉर लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया. एंड बाहर आके हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे system.out.println कि सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे इज़ क्या होगा? प्लस डाल के लिख दो सम. इज़ डेट क्लियर? कोई भी डाउट इस छोटे से प्यारे से कोड में? कितना सिंपल सा कोड था, मज़ा आ गया हमको. हमने एरे क्रिएट किया और सिंपली 3 लाइन का कोड लिखा, सम = 0 किया, फॉर लूप चलाया सब पूरे एरे के अंदर एंड सम को अपडेट करते गए एज पर द इंडेक्स ऑफ द एरे. मीन्स जो भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हम लोग ऐड करते गए एक एक करके. लेट इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट वोंट मैटर, बस हम लोग उसको ऐड कर देंगे डायरेक्टली.
सो इस कोड को और अच्छे से समझने के लिए मैं कोड को सेव करता हूँ एंड रन करके आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ। सो कोड को मैंने यहाँ पे सेव करके रन किया। देखो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आ गया, एंटर द साइज़ ऑफ द एरे। सो साइज़ ऑफ द एरे क्या होगा, सबसे पहले मैसेज था। सो लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, साइज़ ऑफ द एरे को मैटर नहीं करता। फिर एंटर द एरे एलिमेंट्स, तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स एंटर कर देता हूँ मैं, 2 5 6 4 8। तो आउटपुट क्या आ गया, देखो सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे इज़ 25। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। क्योंकि देखो हमारा इनपुट ना नीचे आ रहा है, हमको सही है कि साइड बाय साइड इनपुट आए। हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, तो वहाँ से एल एन रिमूव कर देंगे और सिर्फ प्रिंट रखेंगे दोनों इनपुट स्टेटमेंट में। फाइनल स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चेंज कर लिया कोड को, सेव कर देते हैं एंड एक बार फिर से रन करते हैं। देखो आ गया मैसेज, एंटर द साइज़ ऑफ द एरे। अब मैं यहाँ पे साइज़ एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से 3, और इसके इनपुट्स करने होंगे एलिमेंट्स। 2 2 एंड 2, तीनों 2 है, मतलब 6 हो गया। सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे इज 6। बिल्कुल सही कोड, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। कुछ और एग्जांपल देखे हुए, चलो देख लेते हैं। एंटर साइज ऑफ द एरे, मैंने 5 लिखा, और एलिमेंट्स देखो मैं पे लिखा हूँ 2 6 8 9। फिर मैं 3 इनपुट किया, फिर भी हमको आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमको पूरे 5 इनपुट्स करने ही होंगे। वो भी मैं नीचे कर देता हूँ एंड देखो आउटपुट हमको आ गया 24, जो कि बिल्कुल सही है। दिस वॉज द जावा कोड टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। बहुत ही सिंपल सा कोड है, 3 लाइन का कोड है। कोई भी डाउट इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड। देखते हैं पाइथन में क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट मैंने सेम रखा है। डायरेक्टली मूव करते हैं हम लोग कोड की तरफ। देखो सबसे पहला मोटो क्या, हमको साइज़ लेना है एरे का, फिर उसके एलिमेंट्स लेना है और उसमें हर एक एलिमेंट्स को एरे में इनपुट कर देना है। लेट एन बी द साइज ऑफ द एरे। एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द साइज ऑफ द एरे। सिंपल कोड, कोई डाउट नहीं इसमें। हम लोग 5-6 दिन से ये चीज़ कर रहे हैं। फिर हम लोग एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर देंगे ARR नाम से। ARR इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इससे एम्प्टी एरे बन गया। फिर एक स्टेटमेंट पास करते हैं यूज़र के लिए कि प्लीज़ एंटर द एरे एलिमेंट्स। तो वो इस मैसेज को पढ़ेगा और फिर एरे इनपुट्स करते जाएगा। तो उसको रीड करने के लिए और ARR में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगा के हर एक एलिमेंट्स को रीड करेंगे और स्टोर करेंगे। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक, n इज़ द साइज ऑफ द एरे। सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक एक करके काउंट करेंगे, मीन्स रीड करेंगे एक तरह से, एंड फिर एरे को अपेंड करेंगे। ARR डॉट अपेंड इंट इनपुट, मीन्स एक एक करके यूज़र टाइप करेगा इनपुट और हम लोग ARR मीन्स जो एरे है हमारा फिलहाल एम्प्टी था, उसमें एक एक करके एलिमेंट स्टोर कर दिए। इज़ दैट क्लियर? हमने साइज़ ले लिया एरे का, एम्प्टी एरे बनाया एंड फिर उसमें सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया एक एक करके। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब सम को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, सम इक्वल टू 0 एंड फिर रेंज लगाते हैं, क्योंकि हमको हर एक एरे के एलिमेंट्स में इटरेशन करना है एंड सम कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। फॉर आई इन रेंज क्या करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ द एरे में अभी इटरेशन करेंगे। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द एरे LEN ऑफ ARR। अब देखो एक लाइन का कोड, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। सम 0 है, एरे ऑफ आई अभी पॉइंट कर रहा है 0 पे, मीन्स 0th इंडेक्स पे जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा। सम प्लस दैट एलिमेंट, फिर अभी आई पहुंच गया 1 पे, 1 इंडेक्स पे जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा सम में, प्रीवियस वाले सम से। फिर इस तरह से ये लूप चलते जाएगा जब तक कि हम लोग पूरा लेंथ को कवर ना कर दें एरे में। एंड एक बार सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर दिया, फिर हम लोग फॉर लूप को टर्मिनेट करके बाहर आ जाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे, और कॉमा डाल के लिख दो सम। और इस कोड से, इस 2-3 लाइन के कोड से हमको मिल जाएगा सारे एलिमेंट्स के सम एरे में। लेट इट बी नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, इट वोंट मैटर, हमको आउटपुट मिल जाएगा। कोड को सेव करता हूँ मैं और आपको आउटपुट दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी कोड है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। देखो मैंने कोड को सेव किया, रन किया, यहाँ पे आ गया मैसेज की एंटर द साइज ऑफ द एरे। मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। एंटर द एरे एलिमेंट्स, मैं 1 2 एंड 5 लिखा। आउटपुट में आ गया कि 8, क्योंकि 1 + 2 + 5 इज़ 8, बिल्कुल सही। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, एंटर द साइज ऑफ द एरे। मैं 4 लिख रहा हूँ और एक एक करके एलिमेंट्स डाल देता हूँ। 4 1 -5, देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर्स लिए हैं, तो फिर भी हमको आउटपुट एकदम परफेक्टली मिला। ठीक है, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव, हमको अल्टीमेटली प्लस करके मिलेगा सारा आंसर। दिस वॉज द पाइथन कोड टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे। कुछ और एग्जांपल देखोगे, अगर सेम एलिमेंट्स हमने रख दिया फिर भी हमको आउटपुट मिलेगा एग्जैक्टली सेम, क्योंकि कोड तो वैसे ही रन करेगा, सम प्लस एरे ऑफ आई। दिस वॉज द पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे। बहुत छोटा सा कोड है, ईजी सा कोड है, मक्खन जैसा कोड है।
एंड जावा कोड भी हमने देख लिया, वो तो और ज़्यादा ईजी था इससे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 47। सो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। हैप्पी लर्निंग।